हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं गणित NCERT के अध्याय 1, जिसका नाम स्टैंड वास्तविक संख्या स्टैंड। और वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 का स्टैंड आज का अंतिम प्रश्न, अर्थात उस एक्सरसाइज का 5वां प्रश्न आज हम हल करेंगे स्टैंड। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टैंड शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि क्या कहता है आज का प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न क्या रहेगी। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दृष्टांत समझें। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, दृष्टांत याद रखने यहाँ पे, इससे जो पिछले वीडियो लेक्चर मैंने पढ़ाया था दृष्टांत, तो उसमें हमने क्या किया था कि वहाँ पे जो पूछा गया था यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से वहाँ पे वर्ग के लिए पूछा गया था, दृष्टांत काय के लिए पूछा गया था, वर्ग के लिए पूछा गया था। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में क्या पूछा गया बेटा, किसी पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + r के रूप का होता है दृष्टांत। ठीक है, अच्छा अब देखिए ध्यान कि ये हमें किस कहने का मतलब ये है दृष्टांत, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को, किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को किस रूप में लिख सकते हैं दृष्टांत, 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिख सकते हैं दृष्टांत। ठीक है, लेकिन बेटा हमें करना कैसे ही करना, हमें किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से करना दृष्टांत। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होती है बेटा, मैं आपको बताऊं, मैंने इसका वीडियो अलग से आप लोगों के लिए बना के प्रोवाइड करा दिया है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहती है यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक है दृष्टांत, ठीक है, तो यदि उनमें से छोटे पूर्णांक से बड़े पूर्णांकों को भाग दी जाए दृष्टांत, ठीक है, तो हमें दो और नई संख्या प्राप्त हो जाती है जिसे हम Q और R कहते हैं दृष्टांत। ठीक है, या Q क्या होता है बेटा, भागफल होता है, R क्या होता है बेटा आपका रिमाइंडर अर्थात शेषफल होता है दृष्टांत। ठीक है, चलिए आपको मैं बताऊँ थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में बताता हूँ, फिर अपने क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ करूँगा दृष्टांत। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका ये थी दृष्टांत, यदि अपने पास दो पूर्णांक हैं, माना दो पूर्णांक a तथा b है, a तथा a है दृष्टांत, a तथा v है, जहां एक बात और याद रखें, जहां v इज लेस देन a, यानी v जो है a से छोटा है दृष्टांत। ठीक है, और यदि हम दृष्टांत, तो अगर हम a से भाग करें, सॉरी b से भाग करें बेटा a को, किसको भाग करें बेटा a को, ठीक है दृष्टांत, जब a से भाग करेंगे इसको दृष्टांत, तो क्या जाएगा, हमने इसको डिवाइड करके समझाया था आपको, मान लीजिए q टाइम गया बेटा, क्या है q टाइम, और मान लीजिए यहाँ पे कोई, अब यहाँ पे कोई निश्चित नंबर तो है ना दृष्टांत कि भाग नहीं दे पाएंगे, फिर भी हम मान रहे हैं कि मान लीजिए q टाइम गया और मान लीजिए इसका शेषफल बचा बेटा, क्या बचा, वो r बचा दृष्टांत। ठीक है, यहाँ पे b क्या बेटा आपका भाज्य है, सॉरी भाजक है, b क्या है आपका बेटा भाजक है, और ये a जो है बेटा आपका क्या है, ये भाज्य है, क्या है भाज्य है दृष्टांत। ठीक है, ये आपका क्या बेटा भाज्य, और ये बेटा क्यू क्या आपका भागफल है, क्या है भागफल है, और ये क्या बेटा आपका शेषफल है दृष्टांत, क्या है शेषफल। ठीक है दृष्टांत, याद रखें दृष्टांत, शेषफल जो होता है हमेशा, शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है, अर्थात r का मान हमेशा b से छोटा होता है दृष्टांत। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहती है, देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बनती है भाज्य बराबर, ठीक है, क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये फार्मूला दृष्टांत आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, अच्छा अब शेषफल जो होता है दृष्टांत, शेषफल जो होता है, शेषफल मैं आप लोगों को बताऊं, शेषफल जो होता है दृष्टांत वो हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। लेकिन ये शेषफल 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है दृष्टांत। ठीक है, यानी एक सूत्र होता है बेटा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल दृष्टांत, जहाँ शेषफल होता है मतलब भाजक से बेटा छोटा होता है, ठीक दृष्टांत, और शेषफल 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बड़ा भी हो सकता है दृष्टांत। ठीक है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन किससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा, हमेशा शेषफल का जो मान होगा दृष्टांत अपने भाजक से छोटा होगा दृष्टांत। ठीक है, अच्छा अब इसी चीज़ को मैं भाज्य की जगह क्या लिखूँ, a लिखूँ, तो देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये है देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का वास्तविक रूप, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहती है, ध्यान से समझें। देखिए ये क्या था, भाज्य, भाज्य क्या बेटा आपका a है, ठीक है स्टैंड, ये क्या बेटा का भाजक, भाजक क्या बेटा आपका v है,
ठीक है स्टूडेंट। ये क्या भागफल कितना है बेटा आपका Q है, और ये क्या बेटा आपका शेषफल क्या है बेटा आपका R है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, और आगे अब जो मैंने नीचे लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, अब मैं इसको लेकर कहता हूँ कि शेषफल जो होता है बेटा आपका शेषफल यानी R जो होता है हमेशा किससे छोटा होता है, भाजक से, और भाजक क्या बेटा आपका V है, तो ये B से छोटा होता है। लेकिन ये शेषफल स्टूडेंट ये आपका 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन याद रखें R का मान कभी भी भाजक से यानी B से बड़ा नहीं होगा, ना उसके बराबर होगा स्टूडेंट। तो यही स्टेटमेंट किसका था बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था, और ये मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में आपको पढ़ा रखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसी प्रमेय की सहायता से बेटा, इसी प्रमेय की सहायता से स्टूडेंट हमें प्रूव करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन याद रखें कि हम इसी का यूज करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए स्टूडेंट, तो लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए माना या एक्स भी मान सकते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3q+1 या 3q+2, ठीक है, या 2 के रूप में लिख सकते हैं अंडरस्टैंड, ठीक है स्टूडेंट। अभी कैसे लिख सकते हैं आप सोच रहे होंगे कि सवाल तो 9m के रूप में दिया है 999, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हमने क्या लिया बेटा 3 लिया, क्योंकि बेटा 3 के टेबल में 9 आता है, अपना काम हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखें बेटा, मैंने ये लिखा माना ए को धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ एक बात और याद रखें बेटा, जहाँ आपका b बराबर कितना रहेगा बेटा आपका 3 रहेगा। अभी हमें ये क्या पता चला बेटा कि b का मान कितना है 3 है। b का मान हमने कैसे डिसाइड किया, b का मान 3 है। अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में देखिए स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में देखिए b का गुणांक क्या है, q का गुणांक क्या है बेटा v है, q का गुणांक कितना है बेटा v है। और अपने इस कंडीशन में देखिए तो q का गुणांक क्या है बेटा 3 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चाहे यहाँ पे देखिए q का गुणांक 3, यहाँ पे भी q का गुणांक 3 और यहाँ पे भी q का गुणांक 3 स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब बेटा ये है कि जो अपना q का गुणांक होता है वही क्या बेटा आपका b का मान होता है, वही आपका क्या होता है बेटा भाजक होता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो q का गुणांक होता है v, ठीक है स्टूडेंट, और अपने सवाल से जब कंपेयर करके देखेंगे तो सवाल में q का गुणांक कितना है बेटा 3, ठीक है। तो उसी को देख कर पता चलता है कि b का मान कितना है बेटा 3 है स्टूडेंट। याद रखें कि b का मान बेटा वही होता है जो q का गुणांक होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो b बराबर कितना है बेटा 3। अब देखिए बेटा, अब भाजक कितना है बेटा 3 है, भाजक कितना है 3, तो शेषफल हमेशा कितना होता है, ये जो b है बेटा b का मान कितना है 3, तो शेषफल जो होगा यानी r का जो मान होगा बेटा आपका इससे छोटा क्या था 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यानी किसी संख्या को अगर हम 3 से भाग करें, किससे भाग करें बेटा 3 से भाग करें स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कि हम 3 से, ठीक है स्टूडेंट, 6 को भाग कर रहे हैं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 6, शेषफल कितना आएगा 0। एक बात, दूसरी बात देखिए हम 3 से बेटा 3 से 7 को भाग कर रहे हैं, 3 दूनी 6, घटाई कितना बचा बेटा 1 बचा शेषफल, ठीक है। हम 3 से भाग किस कर रहे हैं बेटा 8 को भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6, घटाई कितना बचा बेटा 2। अब हम 3 से देखिए किसको भाग कर रहे हैं बेटा 9 को, तो 3 तिया 9, कितना बचा 0। आप देख रहे हैं बेटा कि हमने 3 से 6 को भाग करी, शेषफल कितना है बेटा 0 आया, 3 से हमने 7 को भाग करी, शेषफल कितना है, यानी यही क्या बेटा आपका r का मान है, यही जो 0 आ रहा है बेटा यही क्या बेटा आपका शेषफल है, यानी 6 में 6 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी शेषफल कितना आ रहा है बेटा आपका 0 आ रहा है, यानी r बराबर 0। यहाँ पर r बराबर कितना है बेटा 2 और यहाँ पर r बराबर कितना है बेटा फिर से r का मान कितना आ चुका है 0 आ चुका है स्टूडेंट, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि अगर हम 3 से किसी भी संख्या को भाग करें बेटा तो शेषफल आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी शेषफल का मान 3 या 3 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। 3 या 3 से ज़्यादा कभी नहीं आने वाला स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जब b का मान बेटा 3 है यानी भाजक कितना है बेटा 3 है, तो शेषफल जो हो सकता है बेटा 3 से भाग करने पे आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी शेषफल का जो मान है r का मान हमेशा b से छोटा होगा। और b कितना है बेटा आपका 3 है, तो b से छोटा r का मान शेषफल से शेषफल बेटा क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने जो ये लिखा है
कि इस धनात्मक पूर्णांक को यानी ए को इस रूप में लिख सकते हैं, तो कैसे लिख करके दिखाएंगे, मैं इसी की आप चर्चा करता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं इसको अब कर रहा हूँ। देखिए अब मैं जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका मैंने यहाँ लिखी है, अब यहाँ मैं अपने सवाल में लिख लेता हूँ यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। किससे बेटा? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। क्या कहती है देखिए परिमेयिका, बिल्कुल स्टेटमेंट उतार दीजिए। क्या होता है? ये होता है ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर, और आर जो होता है स्टूडेंट बी से हमेशा छोटा होता है और आर का मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये तो बात है बेटा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब बेटा भाजक कितना है बेटा? 3 है, तो आपके आर के मान कितने हो सकते हैं? आपके आर वार कितना हो सकता है बेटा? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर को 3 से भाग करें तो शेषफल आपका 0 भी हो सकता है बेटा, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 भी हो सकता है। लेकिन आर का मान कभी भी बी के बराबर नहीं आएगा, बी से हमेशा छोटा ही रहेगा। और ठीक आयो तो वो 0 भी हो सकता है रिटर्न, 0 1 2 हो सकता है, लेकिन कभी 3 या 3 से बड़ा नहीं होगा आर का मान रिटर्न। ठीक है, चलिए अब पहली कंडीशन ले रहे हैं बेटा, जब आर बराबर 0, जब आर बराबर 0। अब बेटा हम ये दिखाएंगे आप लोगों को कि इस ए को हम 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब ये ऐसे कर दीजिए, यदि आर बराबर 0 तथा बी बराबर कितने लेंगे बेटा? 3, तो बी का मान तो 3 ही लेना है स्टूडेंट। ठीक है, वो तो हर कंडीशन में जब आर का मान 0 रखेंगे तब भी बी का मान 3 आएगा, जब आर का मान 2 रखेंगे, आर का मान जब 1 रखेंगे तब भी बी का मान 3 रखेंगे, जब आर का मान 2 रखेंगे तब भी बी का मान कितना रहेगा? 3 रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैंने फार्मूला डालिए ए बराबर, ये ए क्या बेटा? वो यही ए है जो यहाँ पर माना गया स्टूडेंट। ठीक है, बी का मान कितना है बेटा? 3 है। चलिए क्यू के तो बेटा एच उतार देंगे हम, प्लस आर कितना ले रहे हैं बेटा? 0 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 0। देखिए ध्यान से, ए की जगह ए आ गया, बी की जगह 3 आ गया, क्यू की जगह क्यू आ गया, प्लस ये आ गया बेटा, आर की कितना आ गया? 0 आ गया। नहीं से हमने 0 ले रखा है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देख लीजिए कि आप बी की जगह हमने कितना लिखा है बेटा? बी की जगह तो 3 लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, आर की जगह कितना लिखा हमने? 0 लिखा है। अब ध्यान से समझे स्टूडेंट इस चीज़ को कि जो 3 है बेटा 0 से बड़ा है, या यूँ कहिए कि 0 3 से छोटा है स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा स्टूडेंट, तो ये आएगा ए बराबर 3q, कितना आएगा बेटा? 3q आएगा। अब देखिए ए को हमने क्या लिखा? एक किस रूप में आ गया? 3q के रूप में आ गया, यानी ए किस रूप में आ गया? 3q के रूप में आ गया स्टूडेंट। ठीक है, ये बेटा कोमा है, याद रखें इस चीज़ को। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया। तो इसीलिए मैंने लिखा था बेटा कि माना ए को धनात्मक पूर्णांक है, जैसे हम 3q, देखिए ए 3 के रूप में आ गया, नहीं आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अब ये कंडीशन कब आएगी? जब हम आर बराबर 1 रखेंगे तो ये वाली कंडीशन आएगी बेटा, आर बराबर 2 रखेंगे तो आपके पास ये वाली कंडीशन आएगी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब इसने क्या कहा बेटा? घन के लिए बोला। क्या के लिए बोला बेटा? घन के लिए बोला। तो हम इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा? घन कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। दोनों तरफ घन करने पर करिए घन, तो ये हो जाएगा बेटा एक ही क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा आपका 3q की घात 3 हो जाएगा। घन का मतलब बेटा घात 3 होता है, तो ये एक ही क्यू बराबर हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझें। ये हो जाएगा 3q इंटू 3q इंटू 3q, यानी 3 घाते में 3 बार लिख लिया इसको। 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 9 3 27। तो देखिए मैं 3 की मतलब 3 से कर रहा हूँ, तो 3 3 कितना हो जाएगा बेटा? ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इस 9 को मैं अलग लिख लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अभी एक क्यू बेटा ये है, एक क्यू बेटा ये है, और एक क्यू बेटा ये है। ठीक है स्टूडेंट, और बात 3 भी बचा है, तो गुणा करके मैं लेता हूँ। 3 भी बचा हुआ है बेटा, और क्यू की घात कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं स्टूडेंट। ठीक है, मैंने ऐसा 9 क्यों अलग करा बेटा? क्योंकि देखिए हमें जो आंसर लाना है वो 9m के रूप में लेकर करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए आपका 9 तैयार चुका है। अब ये जो बेटा इतना सारा ये अपने पास ही ये जो चीज़ है इसको ध्यान से समझें। देखो ये 3q की घात 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या मान लेंगे बेटा? m मान लेंगे। तो देखिए ध्यान से समझें, तो ये हो जाएगा a की q बराबर 9, और ये जाएगा बेटा m, यानी 9 की जगह 9, और इस सारे को हमने क्या मान लिया? m मान लिया। मैं लिख देता हूँ, जहाँ ध्यान से समझें 3q की घात 3 इजिकल टू कितना माना हमने बेटा? m माना है। कितना माना? m। तो देखिए a की q बराबर कितना आ गया बेटा? 9m, अर्थात a का हमने घन किया और घन के स्वरूप में आ गया बेटा 9m के रूप में आ गया। और इसने यही कहा था कि किसी पूर्णांक का घन के स्वरूप में होना चाहिए 9m के रूप में होना चाहिए, या 9m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए, 9m प्लस 8 के रूप में होना चाहिए। तो हम पहली कंडीशन बेटा में प्राप्त हो चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब सोच रहा हूँ कि ये घन कैसे बन गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ q का मान 1 नहीं की स्टूडेंट, q का मान 1 रखोगे। चलिए मैं अलग से करके दिखाऊँ, इस चीज़ को मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ। एक ही q बराबर बेटा आप चुका देखिए एक ही q स्टूडेंट। ठीक है, ये कितना बेटा? 9। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ये कितना बेटा? 3, और ये बेटा क्या है?
क्यू की घात 3, क्या है बेटा क्यू की घात 3। अगर मैं क्यू बराबर बेटा 1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 1, ध्यान से समझें, जब मैं 1 लूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ए के क्यू बराबर कितना हो जाएगा 9 और 3 बेटा आपका ये रहेगा, और मैं क्यू की जगह कितना ले रहा हूँ 1, तो बेटा क्या हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ए की क्यू बराबर हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, कितना बेटा 27, और एक का घन बेटा एक ही होता है, तो ये ए की क्यू बराबर कितना आ गया बेटा 27 आ गया। और ध्यान से देखिए बेटा कि ये जो 27 है, 27 घन है, किसका घन है बेटा 3 का घन स्टैंड, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि एक का जब हम क्यूब करेंगे, एक का जब क्यूब करेंगे तो हमें कोई ना कोई एक घन पूर्ण संख्या ही मिलने वाली स्टैंड, ठीक है। चलिए आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं एक बार क्यू बराबर 2 पे सिद्ध करके दिखाता हूँ, क्यू बराबर 2 पे सिद्ध कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्यू कर रहा हूँ बेटा 2 कर रहा हूँ स्टैंड, ठीक है। अब 2 का घन कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब इसे गुणा करोगे बेटा आप लोग, करिए 8 7 56, हाँ चलोगे 5, 8 2 16 और 5 कितने हो गया बेटा 21 हो गया। अब देखिए एक ही क्यूब कितना आ गया बेटा 216 आ गया, 216 क्या का घन है बेटा 6 का घन है, कितने घन है बेटा ये 6 का घन है। अर्थात कहने का तात्पर्य बेटा मेरा ये है कि हम एक के घन को किस रूप में लिख सकते हैं बेटा 9m के रूप में लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। यानी हम इस कंडीशन में क्यू का मान जो भी डालेंगे तो हमें एक ही क्यूब का जो मान आने वाला है, कोई ना कोई पूर्ण घन संख्या ही बेटा आने वाला है स्टैंड, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आर बराबर 0 तो ले चुका हूँ स्टैंड, आर बराबर का ले चुका हूँ 0, अब मुझे आर बराबर का लेना है बेटा आपका, आर बराबर लेना आपका 1 लेना है स्टैंड, ठीक है। अब देखिए अब वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको नोट कर लीजिए स्टैंड। अब मैं इसी को अब मैं आर बराबर 1 पर सिद्ध करके दिखाऊंगा स्टैंड, ठीक है। चलिए आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे। देखिए अब मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आर बार पहले 0 लिया था, अब मैं आर बार क्या लिखूँगा बेटा 1 लिखूँगा, ठीक है स्टैंड। अब मैं देखिए यहाँ से इसको आर बार कितना कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ बेटा 1, और बी का मान बेटा 3 रहेगा, हर कंडीशन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आर बार मैं 1 करूँगा बेटा, तो आर की जगह कितना आएगा बेटा ये 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है स्टैंड। तो आर की जगह आप क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, पहले 0 तब कितना आ गया बेटा 1 आ गया स्टैंड, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा घन करेंगे, तो ये कंडीशन कौन सी बन जाएगी 3q + 1 बन जाएगी, क्या बन जाएगी 3q + 1 बन जाएगी, यानी 3 गुणा 3q और + 1 बेटा आपका ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ इसका घन करेंगे, क्या करेंगे बेटा घन करेंगे। घन करने पे क्या होगा ध्यान से समझें, देखिए तो ये हो जाएगा a की क्यूब बराबर 3q + 1 का क्यूब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टैंड। अब यहाँ पे बेटा फार्मूला बन गया कौन सा, देखिए मैं आपको बताऊँ a + b का होल क्यूब, ये होता है बेटा a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab और ब्रैकेट में a + b डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब डिस्टेंस, ठीक है। अब इसी फार्मूले को हम खोलेंगे स्टैंड, a का मान कितना है बेटा आपका 3q, b का मान कितना है बेटा आपका 1 है। चलिए a का क्यूब बेटा ऐसे उतारिए बराबर 3q, a की क्यूब है बेटा a का क्यूब, एक ये a है बेटा 9 नहीं है, क्या ये a है, ठीक है स्टैंड। a का क्यूब है तो a का मान कितना बेटा 3q है, तो 3q का क्या हो जाएगा 3q, तो इसका हमें क्या करना है क्यूब कर देंगे स्टैंड, यानी घात 3 लगा देंगे, घात 3 होती है ऑलरेडी, ठीक है। प्लस क्या होता है b का क्यूब, तो b का क्यूब होता है तो यानी b का मान कितना बेटा 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या बेटा कितना 3ab, तो 3 ये क्या बेटा a का मान कितना है बेटा आपका, a का मान ध्यान से देखा ये जो ये a का मान है, b का मान कितना है बेटा 3q इंटू फिर क्या बेटा b, तो b का मान कितना बेटा 1 है, तो 1 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट होती है बेटा, ब्रैकेट में क्या होता है a + b का मतलब क्या हो जाएगा 3q + 1, 3q + 1, ठीक है स्टैंड। चलिए इसे खोलते हैं, तो इसको हमने अभी खोल सकते हैं, तो 3 3 9 होते 27, अभी इसको हमने खोला था इस चीज़ को, तो कितना आया था बेटा ये आता 27, यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि घात कितने लिखते हैं बेटा 3 लिख सकते हैं। अब इस 27 को क्या करता है, चलिए हम बाद में कर लेंगे, चलिए इसका बात को समझें। 3 का घन कितना होगा 27 हो गया बेटा, और क्योंकि घात 3 ही आ गया, प्लस 1 का क्यूब बेटा 1 ही होता है, ठीक है स्टैंड, प्लस 3 3 9, 3 3 9 और 9 का 9, यानी कि 9 क्यू हो गया बेटा, कितना हो गया ये 9 क्यू हो गया। अब 9 क्यू जब हो गया 9 क्यू गुणा मैं किससे करूँगा बेटा 3 से करूँगा, ध्यान चलो एक बार लाइन बढ़ा देता हूँ 9 और ये बेटा क्यू डिस्टेंस, ठीक है, यानी ये आपका क्या हो जाए 9 क्यू और ये आपका 3q बेटा 1 हो गया डिस्टेंस, ठीक है। चलिए एक लाइन बढ़ा देता हूँ मैं, ये 27 को लिख सकता हूँ डिस्टेंस, देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ 27 को लिखता हूँ 9 गुणा 3, 9 तिया 27 और क्यू की घात 3 जो बेटा आपको आपका ये है डिस्टेंस, ठीक है। चलिए इस 1 को मैं मान लीजिए सबसे लास्ट में लिख देता हूँ, सबसे लास्ट में, ठीक है। अब 9q गुणा बेटा किससे करेंगे 3q से करेंगे, 9q की गुणा किससे करेंगे 3q से। ध्यान से समझें कि इसके फैक्टर मैंने ये कर दिया बेटा, इस 1 को मैंने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अब 9q गुणा में से किससे 9 से 27 हो जाएगा, तो मैं 27 ना लेकर डायरेक्ट लिखते मैं क्या लिख रहा हूँ 9q 9 लिख रहा हूँ, और बेटा देखिए ध्यान से समझिए ये 9 है, सॉरी कितना बेटा ये 9 है, और बेटा 3 बेटा आपका ये हैगा, और एक क्यू बेटा ये एक क्यू, 2 की होगा, हाथ 2 हो जाएगी इसी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप का क्वेश्चन में आया होगा, ठीक है। अब इस 9q की इस 9q गुणा मुझे किससे करनी 1 से करनी है, तो बेटा कितना आएगा 9
और ये बेटा क्यू ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 9Q आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा यही 9Q की गुणा मैंने किससे करी बेटा 1 से कर दी, किससे कर दी बेटा 1 से, तो 9Q आ गया। अब ध्यान से समझने मेरी बात को ध्यान से बेटा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखो बेटा, इसमें 9 9 और 9 बेटा क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। चलिए मैं 9 को बाहर निकाल देता हूँ, 9 और बेटा आपके पास बचेगा यहाँ से क्या बचेगा, ये 3Q की घात 3 प्लस 3Q² प्लस बेटा 9 तो कौन है, क्या बचा Q। ठीक है स्टूडेंट, ये बंद हो गया ब्रैकेट और प्लस का 1 बेटा आपका लास्ट वाला ये आ गया। चलिए मैं इसको थोड़ा पास में कर देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट ये 9 यानी ये वाला 9 देखिए बेटा ये 9 आ चुका है। ठीक है, और ये लास्ट में क्या बेटा आपका 1 है बेटा, आपका 1 बेटा कहाँ आ चुका है, वो ये आ चुका है। ठीक है, अब बीच में क्या बेटा ये m। ठीक है, तो बेटा ये जो सारी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये जो सारी वैल्यू इसको हम क्या मान लेंगे बेटा m मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा m। ध्यान से समझिए, देखिए 9 तो बेटा आपका ये आ गया। अब ये जो सारा कुछ है ये इसको हम क्या मानेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से समझिए, इसको हम क्या मानेंगे बेटा m मानेंगे। तो ये हो जाएगा 9m और ये प्लस का 1 बेटा आपका बेटा ये आ गया, यानी a की क्यूब का मान कितना आ गया बेटा आपका। ध्यान से देखें, यानी a के घन को हम किस रूप में ले सकते हैं बेटा 9m + 1 के रूप में ले सकते हैं, अर्थात हमें ये सेकंड कंडीशन आपको प्राप्त हो चुकी है स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और लिखना चाहो तो लिख दो यहाँ पे, जहाँ 3Q की घात 3 प्लस 3Q² प्लस Q इजिकल टू कितना आ गया स्टूडेंट m के बराबर माना, में क्या माना इसको m माना। ठीक है, हमें सेकंड कंडीशन प्राप्त हो चुके हैं स्टूडेंट। तो अब हम देखिए स्टूडेंट इसको वीडियो को पहुँच करके बेटा आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब मैं इसको रब करूँगा और अब मैं r का मान कितना रखूँगा बेटा 2 रखूँगा। जब मैं 2 रखूँगा तो बेटा मुझे कौन सी कंडीशन प्राप्त हो जाएगी 9m + 8 कंडीशन प्राप्त हो जाएगी स्टूडेंट। कैसे प्राप्त होगी अभी हमको करके दिखाएंगे, पहले आप वीडियो को पहुँच करके इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आप नोट कर चुके होंगे। अब इसकी लास्ट कंडीशन यानी अंतिम कंडीशन में क्या करना है स्टूडेंट, हमें r कितना लिखना है 2 लिखना है। चलिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं, लिख दिया 2। ठीक है स्टूडेंट, b का मान 3 ही रखना है। अब की r की जगह कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। ठीक है, b के अब यहाँ पे r की जगह कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा r की जगह कितना लिखना है 2 लिखना है। ठीक है, मैंने क्या किया कि r बराबर आपका 2 लिख दिया। ठीक है, तब तो जब 2 लिखा तो बेटा 3Q + 2 आ गया, यानी कौन सी कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन है, r बराबर 0 पर कौन सी कंडीशन आई थी बेटा, ये आई थी। r बराबर 1 पर ये वाली कंडीशन आई थी, और r बराबर 2 पर अब कौन सी कंडीशन आ गई बेटा आपके पास, r बराबर 2 पर 3Q + 2 वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, अब इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, पूरा घन कर देंगे। दोनों तरफ घन करने पर तो यहाँ बेटा कितना है 2 है डिस्टेंस, कितना है 2। चलिए अब इसको जब डिस्टेंस खोलेंगे तो ये तो सेम ऐसे रहेगा 2 का क्यू, यहाँ तो a की क्यू प्लस b का 2 का क्यू हो जाएगा, ये 2 का क्यू हो जाएगा स्टैंड। ठीक है स्टैंड। अच्छा अब b का जो मान है बेटा ये क्या है, ये 2 है, कितना ये 2 डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब ये कितना हो जाएगा 2, यानी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बन की जगह 2 कर रहा हूँ स्टैंड। ठीक है, तो 2 का घन कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का घन 8। 2 की घात 3 का मतलब बेटा 8 होता है। 2 की घात अगर 3 बेटा आपको मिली है कहीं तो इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2 कितना हो गया, मतलब 8 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब ये हो जाएगा बेटा आपका 3 × 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। तो मैं 3 × 9 तो बेटा ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है स्टूडेंट, 9 और ये हो जाएगा बेटा, चलिए मैं ऐसे करके लिख देता हूँ 9 3 × 9 × 2Q, 9 × 2Q। ध्यान से समझें मैंने क्या किया स्टैंड, देखिए 3 × बेटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये जो आपका 2 बचा हुआ है 2 और Q बेटा आपका ये हो गया, और ये जो आपका जो 2 है यानी इसमें जो आप b का 2 हो चुका तो बेटा 2 हो जाएगा स्टैंड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। चलिए आगे चलते हैं, तो इस 27 को ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसमें जो पहले तो बनता तो मैंने इसको लिखा था यहाँ पे, अब मैं 8 आ चुका तो मैं 8 को यहाँ पे बेटा यहाँ पे लिख दूँगा स्टैंड। ठीक है, अच्छा आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है, चलिए अब इसी गुणा करते हैं। तो देखिए चलिए इसको 18 लिख लीजिए, 3 × 9 9 दूनी 18 लिख देते हैं, बाद में इसके गुणनखंड कर लेंगे स्टैंड। ठीक है, अब 18 की गुणा किससे होगी बेटा, इससे होगी 3Q से। 18 3 कितना हो जाएंगे बेटा 54 हो जाएंगे, कितना जाएंगे 18 3 54 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे स्टैंड 54 हो जाएंगे। देखिए ध्यान से समझें, मैं आपकी गुणा करके दिखाऊँ इसकी 18 3 54, ये देखिए स्टैंड। Q ये है बेटा, Q ये है बेटा, Q की याद कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी स्टैंड। ठीक है, अच्छा 18 की गुणा बेटा 2 से आएगी तो 18 दूनी कितना जाएंगे बेटा 36 हो जाएंगे, कितना जाएंगे ये 36 हो जाएंगे, कितना जाएंगे 36 हो जाएंगे। ठीक है, और ये Q बेटा आपका ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो 27 को 9 × 3 लिख सकता हूँ, और ये जो बेटा आपका 54 है, कितना 54 को क्या लिख सकता हूँ बेटा 9 × 6 = 54, यानी 9 × 6। ध्यान से समझे स्टूडेंट, इस 54 को लिखता हूँ 9 × 6, तो 9 × 6 कितना हो गया बेटा 54 ही हो चुका है। ठीक है, अब ये 36 को क्या लिख सकता हूँ बेटा 9 × 36,
क्या लिख सकता हूँ 9 गुणा 4 स्टूडेंट, ठीक है 9 गुणा 4 इसको मैंने लिख दिया, ध्यान से समझिए एक बार फिर से, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें 9 और 9 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, चलिए कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 3 की घात 3, ये बचा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा आपका 6 क्यू स्क्वायर बेटा, कितना बचेगा 6 क्यू स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको दोबारा ट्राई करेंगे बिल्कुल इजीली समझ में आएगा, मैं उसी मान में चेंज कर रहा हूँ, तो 6 क्यू स्क्वायर बचा स्टूडेंट। अब यहाँ से क्या बचा, ये 4 क्यू बचा, कितना बचा बेटा 4 क्यू, कितना बचा 4 और ये स्टूडेंट क्यू बचा, और ये 8 है बेटा आपका, बेटा ये आ चुका है स्टूडेंट। अब देखिए 3 की घात 3 प्लस 6 क्यू की घात 2 और प्लस 4 क्यू, इसको हम क्या मान लेंगे बेटा m मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा m मान लेंगे, ठीक है। और ये प्लस 8 बेटा ऐसे आ जाएगा, तो हो जाएगा बेटा देखिए 9m और ये प्लस का 8 है बेटा आपका 8, ये आ चुका है स्टूडेंट, ध्यान से समझें। ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ध्यान से समझें कि देखिए 8 बेटा आपका ये आया स्टूडेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझ देखिए 9m प्लस क्या हो गया बेटा 8 हो गया, और ये कंडीशन कौन सी थी बेटा आपकी लास्ट कंडीशन 9m प्लस 8, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए हम a को हम किस रूप में लिख सकते हैं बेटा 9m प्लस 8 के रूप में भी लिख सकते हैं, और इस चीज़ को लिख दो जहाँ 3 की घात 3 प्लस 6 की स्क्वायर बेटा कितना आपकी आ रही है 6 की स्क्वायर है, और ये कितना बेटा आपका 4 क्यू है, कितना ये 4 क्यू है, ठीक है स्टूडेंट। इसको हमने क्या मान लिया m मान लिया, क्या मान लिया m, तो ये m हो गया, ठीक है। तो अर्थात हमने देखा कि हम किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को, हम किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को किस रूप में लिख सकते हैं बेटा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं स्टूडेंट। और याद रखें कि हमने इसके अंदर किस चीज़ का यूज किया है, याद रखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यानी ये जो फार्मूला है स्टूडेंट ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब तक इस बारे में आपको पता नहीं होगा स्टूडेंट तो आप इसको चीज़ को नहीं बना पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। और जिन लोगों ने मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का टॉपिक मैंने पढ़ा है स्टूडेंट, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये कि मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और जो देख रखा आप लोगों ने अगर मेरा वो वीडियो देख रखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस यहीं पे विराम लेंगे, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें स्टूडेंट। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।